ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इस वक्त गुजरने वाली ट्रेन जिसका नाम रिजवान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? मेरा नाम रिजवान अब्दुल्ला, आप जान ही गए होंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है वो कुछ बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें मेन चीज हम आज ऑब्जर्व करेंगे। आज का लेसन है इम्प्रोवाइजेशन पे। सो इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है मेरे दोस्तों? आपसे ही पूछ रहा हूं, इधर उधर क्यों देख रहे हैं मेरी जान? आपसे। खैर, एक्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन का सबसे जरूरी और सबसे अहम काम होता है। इम्प्रोवाइजेशन के बगैर एक्टिंग अधूरी है। कभी कभार इस तरह होता है कि कभी कोई एक्टर मिस्टेक कर जाए तो उसको कवर अप करने के लिए इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। खैर, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में हम आपको कुछ टिप्स देना पसंद करेंगे। सॉरी। तो इम्प्रोवाइजेशन जनाब, इम्प्रोवाइजेशन ऐसी होती है कि अगर कोई एक्टर, अब जैसे पिछले दिनों मैं प्ले कर रहा था तो वहां पे लुंगी पहनी हुई थी मैंने, तो एक हमारा मांगने वाला बंदा था, वो ज्यादा जज्बाती हो गया, लुंगी खींचने लग गया। मैंने जबकि कुछ बीच में आप समझ सकते हैं कि कुछ पहना नहीं था, तो लुंगी अगर उतर जाती तो इज्जत पे बात आ जानी थी। तो खैर, लुंगी खींची जा रहा है। अब वो एक्ट में तो वो चीज नहीं थी, तो वहां पे अगर वो लुंगी खींच रहा होता और मैं मतलब कुछ बोलता भी ना, तो हम लोगों का एक्ट बिल्कुल डेड हो जाता। तो मैं क्या, भाई इन्नू तो छाड़ दे। वहां पे वो माहौल बना, पंडाल जो है हंसी से कहको से गूंज उठा। कैसा दिया? अच्छा। तो खैर, ये जब आप इम्प्रोवाइजेशन छोटी छोटी करते हैं, क्योंकि आपने एक्ट को बेहतर करना होता है, निखारना होता है। कभी कभार इस तरह सिचुएशन हो जाती है कि आपके एक्ट में वो चीज नहीं भी है, लेकिन आपको पता है कि कोई चीज ऐसे उठा सकती है आपके एक्ट को, तो वो जरूर करें। अब अक्सर ऐसा होता है कि इंसान देखता है कि सामने कोई डेड बॉडी है, तो हम लोगों के अक्सर एक्ट में होता है कि बस कोई डेड बॉडी है तो आपने जाके रोना पीटना शुरू कर देना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने इंप्रोवाइज किस तरह करना है। आपने देखना है कि ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हर छोटी छोटी चीज पे आपने नोट करना है कि आपके हैंड, आए और जो आपकी टांगों की कोऑर्डिनेशन वो किस तरह जाएगी। कभी इस तरह नहीं हो सकता कि आप रोने जा रहे हैं लेकिन आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि आपने नीचे भी बैठना है, नीचे बैठना है। इस तरह नहीं होता। हमेशा आपने इंप्रोवाइज उस हिसाब से कर रहा है कि उस तरीके से करना है कि वो एक्ट सूट भी करे और वो आगे से निखर भी आए। तो खैर, जैसे कि इस तरह की मैंने बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि हम लोग इस तरह अक्सर होता है कि हम लोग ट्रेनिंग में जब आप एक्टिंग सीख रहे होते हैं तो मेरे लिहाज से सबसे जो बेस्ट चीज होती है वो ये होती है कि आप डिफरेंट तरीके फौरन अप्लाई करें। जैसे आप फौरन ही कह कहने लग जाए, अपने आप को चैलेंज करें, अपने कह कहने लग जाना, फौरन से हंसने लग जाए। उसके बाद फौरन से आपने रोना शुरू कर देना, रोने शुरू हो जाएंगे, फिर आप फौरन से एक सीरियस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपने बेस्ट तरीका सीखना है इंप्रोवाइज करने का, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, सबसे सिंपल सी है। आपने फौरन अपने एक्ट्स चेंज करने हैं। जैसे कि फौरन आप हंसने लग जाएं के कहा के हंसने लग जाएं, उसके बाद आपने फौरन रोने की एक्टिंग शुरू कर देनी है, उसके बाद आपने फौरन एक सीरियस एक्टिंग शुरू कर देनी है, उसके बाद आपने गुस्से में चले जाना है। तो ये जब आप ये 3 से 4 चीजें एक साथ करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा और उससे आपको पता चलेगा कभी अगर कोई दूसरे सिचुएशन में है, कोई मतलब कोई डिफरेंट सिचुएशन है, तो आपको पता चलेगा किस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है। अगर कई एक बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके जो सामने वाला एक्टर है या आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टर है या आपका को एक्टर है वो अक्सर डायलॉग्स भूल जाता है, तो इसकी सूरत में आप दोनों ब्लंटली खड़े नहीं हो सकते। आप लोग चुप होकर खड़े होंगे तो फिर ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगा, जिसमें वो अक्सर आपने वो बीप वाला बजर सुना होगा, क्या करता रहता है, वो जो रात की टिड्डी होती है। लेकिन वो वाला सारा ये आपका ऑकवर्ड साइलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करने के लिए क्या करना है आपने? सुनाई नहीं दे रहा? बिल्कुल सही। आपने कुछ ऐसा एक्ट कर देना है, ऐसा इंप्रोवाइज कर देना है ताकि वो एक तरह से ढल जाए। क्योंकि देखें, डायलॉग या तो मुझे पता है या तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टर को पता है। इधर आओ ना मेरे पास, आओ ना यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टर तुम्हारे, आप आ जाएं सर। ये देखें आ रहे हैं, हमने वॉलंटियर एक बुलाया। जैसे अब ये यहां पे आपको नहीं पता कि मैंने इसके साथ क्या एक्ट करना है, क्या पता मैंने इसके साथ पहले ही से प्रिपेयर किया हो। तो ये मेरी बात याद रखें कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टर होता है, सिर्फ या तो मुझे डायलॉग पता है या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टर को डायलॉग पता है या तो डायरेक्टर को या फिर और जो टीम के मेंबर्स उनको डायलॉग्स पता है। ऑडियंस को नहीं पता होता कि डायलॉग क्या बोलने। तो इसी दौरान अगर मैं पूछूं कि आपका क्या हाल है, ठीक है, और आप बिल्कुल चुप हो जाए, जैसे कि अभी भी आप चुप ही हैं, तो आप वैसे भी वहां पे भी चुप हो जाए कि यार वहां पे आप कंफ्यूज है। अक्सर होता है क्योंकि स्टेज फ्राइट एक बड़ी चीज होती है, तो अक्सर इंसान
डायलॉग्स भूल जाता है। आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आप स्टेज फ्राइट अक्सर होता है कि इंसान भूल जाता होता है। तो अब जैसे भाईजान आके साइलेंट हो गए थे, तो इसमें जब आप साइलेंट हो जाए, आपको पता चल रहा है ऑकवर्ड साइलेंस आ रहा है, तो आप फौरन बोल हाँ मुझे लगता है आप ठीक ही हो गए, खैर और बताएं। तो इस तरह हम लोग फौरन इंप्रोवाइज करके अपना डायलॉग्स या फिर इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो खैर ये इंप्रोवाइजेशन पे लेसन था, और अगली बार इंशाल्लाह कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए जरूर। सो तैयार रहिएगा एक्टिंग की क्लास के लिए, क्योंकि एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज।